Today is 20th of May and we are back with a new live class of standard 12 mathematics. That is your the name of the chapter is differentiation, that is derivative, chapter number 5. Okay, so in the previous classes we have already discussed about so many concepts about your differentiation, differentiability, continuity, then chain rule. चेन रूल में हमने बहुत ही अच्छा सा लेक्चर नंबर 4 जो गया था बहुत ही अच्छा गया था, जिसमें कि हमने बहुत सारा 20 to 25 नंबर डिफरेंट एग्जांपल्स किए थे डिफरेंट फंक्शंस को लेके। और मैंने पहले ही बताया था कि चेन रूल अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हो, चेन रूल का कॉन्सेप्ट बाकी अभी नेक्स्ट जितना भी डिफरेंशिएशन हम करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, सब में चेन रूल का बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल है। तो इसलिए आप लोग को चेन रूल को बहुत ही अच्छे से क्लियर होना है। अगर आप लोग अभी तक चेन रूल को नहीं देखे हो या फिर वो वाला वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उसको जाके पहले चेक कर लो और फिर लेक्चर नंबर 3 और 4 को अच्छे से चेक करने के बाद आप लोग ये वाला लेक्चर में आएंगे तो ज़्यादा क्लियरली आप लोग पूरा अच्छे से उसको समझ पाओगे। ठीक है, और अभी तक अगर बच्चों नए हो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे में दिख रहा होगा, और बताना की ज़रूरत नहीं है, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी नोटिफिकेशन, और जितना जल्दी नोटिफिकेशन उतना जल्दी आप लोग क्लास का अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आज के जो क्लास होने वाला है लेक्चर नंबर 5, उसमें हम डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में डिफरेंट करेंगे। क्या इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, क्या एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। पहले उसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे ना, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन करेंगे। जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहता है हमारा, जो 6 रेशियोज साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, उसका डेरिवेटिव करेंगे और देखेंगे उसका डेरिवेटिव क्या होता है, उसका फॉर्मूला, और वो सब फॉर्मूला और सब कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर हम एग्जांपल्स कुछ करेंगे। वो एनसीईआरटी का हो सकता है, कुछ बाहर का हो सकता है, ताकि सम अप करने के बाद अगर लास्ट तक आप लोग अटेंड करोगे क्लास को तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप लोग गेन कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करके क्लास को बच्चों स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो आज आते हैं हम हमारा लेक्चर नंबर 5 जो कि है हमारा डेरिवेटिव, जो हमारा डिफरेंशिएशन हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 5 12th मैथ्स का। ये आप लोगों का कंटेंट 3 है, हम बोल सकते हैं। लेक्चर 5 है, लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट का बात करें, कंटेंट का बात करें तो ये आप लोगों का 5.3 का इंट्रोडक्शन हम बोल सकते हैं। 5.3 जो एक्सरसाइज है उसी का इंट्रोडक्शन हम बोल सकते हैं, जिसमें कि जो जो कॉन्सेप्ट जरूरी है उसमें मैंने यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा सा पहले से लिख दिया हूँ ताकि मतलब टाइम थोड़ा सा आप लोग का सेव हो जाए और आप लोग समझ जाओ एक्चुअली में फंक्शन क्या है। तो द टॉपिक ऑफ टुडे इज ऑल अबाउट योर बच्चों डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस। देन क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन एंड क्या होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, उसको पहले जान लेते हैं कि which of the functions are said to be implicit function और implicit function भी बोलते हैं उसको, and which functions are said to be implicit function, the one is explicit और explicit function। यहाँ पे implicit और implicit function we can say क्या होता है एक्चुअली उसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा है, यहाँ पे इसका 2 एग्जांपल, इसका 2 एग्जांपल हमने लिखा है। देखो एक्सप्लिसिट फंक्शन में इतना ध्यान रखना, कहीं पे तो आप लोगों को फंक्शन का वो डेफिनेशन नहीं गिराएगा, बस इतना याद रखना बच्चों कि एक्सप्लिसिट फंक्शन में जो फंक्शंस रहते हैं उसको आप लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को अलग कर सकते हो। मतलब एक्स और वाई जो वेरिएबल रहता है फंक्शन में उसको आप लोग अलग अलग कर सकते हो। मतलब एक्स और वाई का एक साथ मिल के वो नहीं रहेगा, मतलब आप लोग उसको सेपरेट कर सकते हो। तो आप लोग ये वर्ड को याद रखना कि सेपरेट अगर आप लोग कर पा रहे हो वेरिएबल्स को, अलग अलग फंक्शंस को सेपरेट कर पा रहे हो, वेरिएबल को सेपरेट कर पा रहे हो, तो दोस टाइप ऑफ फंक्शंस आर सेड टू बी बच्चों क्या, एक्सप्लिसिट फंक्शन। दोस टाइप ऑफ फंक्शंस आर सेड टू बी एक्सप्लिसिट फंक्शन। अभी फॉर एग्जांपल x माइनस वाई माइनस पाई इक्वल टू 0, तो अगर मैं चाहूँ तो y इक्वल फंक्शन ऑफ x लिखते हैं, तो y इक्वल फंक्शन ऑफ x अगर लिखना चाहिए हम, तो y को उधर कर देंगे तो y इक्वल टू x माइनस पाई हो गया। ठीक है, सो देखो हमने y का वेरिएबल को एक साइड रख दिया और x का वेरिएबल को एक साइड रख दिया। सो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, फिर देखो x प्लस 2y इक्वल टू 7 हमने लिखा है, तो y अगर y के वेरिएबल में हम रखना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ y रखना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 7 माइनस एक्स बाई 2, 7 माइनस एक्स बाई 2। तो यहाँ पे y इज अवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज अवर डिपेंडेंट वेरिएबल। डन बच्चों। सो इन दैट केस इन दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर सेड टू बी एक्सप्लिसिट फंक्शन वेयर वी कैन सेपरेट द रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स, सेपरेट करके हम वेरिएबल्स को लिख सकते हैं। तो वो टाइप का फंक्शंस को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। अभी आप कहें इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली उसका उल्टा होगा, जहाँ पे आप लोग नहीं रख पाओगे वहाँ पे वो वाला फंक्शंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, इम्प्लिसिट टर्म यूज करेंगे, दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन।
तो आज एक्चुअली हम वही इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस का ही डेरिवेटिव पढ़ने वाले। मोस्ट हम फोकस करेंगे मोस्ट प्रोबेबली इन इम्प्लिसिट फंक्शन में जहाँ पे हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं उसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग चेन रूल या फिर बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, कैसे क्या करेंगे वही आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, अगर एक्स वाई इधर तो अलग है तो ये दोनों को तो आप लोग अलग कर सकते हो, वाई इक्वल टू एक्स को उधर ले सकते हो, बट यहाँ पे देखो साइन एक्स वाई है, साइन एक्स वाई है मतलब ये वाला एक एंगल हो गया, अभी ये एक एंगल है, साइन का एक एंगल है, तो साइन का एंगल जो एक्स वाई के फॉर्मेट में है उसको तो हम अलग नहीं कर सकते ना, उसको हम तोड़ के साइन एक्स इंटू साइन वाई नहीं कर सकते, साइन एक्स वाई का साइन एक्स वाई ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग उसको सेपरेट नहीं कर सकते और या तो आप लोग उसको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह कंसिडर नहीं कर सकते। सो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर सेड टू बी बच्चों क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन। और एक यहाँ पे लिखा है कॉस ऑफ x माइनस कॉस एक्स वाई इक्वल टू 5, तो x और 5 तो हमने सेपरेट कर देंगे, y को भी सेपरेट कर देंगे, बट यहाँ पे जो कॉस एक्स वाई बच जा रहा है उसको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो इन दैट केस वी कैन नॉट डिफाइन इट्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट्स व्हाई द फंक्शंस आर सेड टू बी इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द डिफरेंस, सिंपल डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। देन अगर आप लोग समझ में आ गया देन पॉज द वीडियो और उतना जितना भी लिखना है उसको पहले थोड़ा सा नोट्स में लिख दो, ताकि रिवीजन के टाइम में आप लोग जब करोगे इसका डिफरेंशिएशन तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं लगेगा कि एक्चुअली में वो क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या रहता था और एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या रहता था। डन। अभी बच्चों आते हैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल भी मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, क्वेश्चन लिख लिया है कि फाइंड dy बाई dx, हमको dy बाई dx निकालना है इफ x माइनस वाई इक्वल टू पाई। तो पहले वाला वो एक्सप्लिसिट फंक्शन का दे दिया, देखो यहाँ पे हम सेपरेट कर सकते हैं, तो वो पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन का दिया है, फिर हम धीरे धीरे इम्प्लिसिट फंक्शंस में जाएंगे और देखेंगे कि उसका डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, पहले इसका करके देखते हैं, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो गिवन हमारा क्या है जो है उसको लिख देते हैं, गिवन हमारा x माइनस वाई इक्वल टू कितना है बच्चों, पाई है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड में, आइदर आप लोग y को एक साइड में रख के कर सकते हो, मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करने से भी होगा। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x हुई है, और हमेशा हमको dy बाई dx निकालने मतलब विथ रेस्पेक्ट टू x में मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो जब हम करेंगे बच्चों ये कितना हो जाएगा, देखो डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वाई, लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, डेरिवेटिव ऑफ पाई। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव ले लिया, तो सब्ट्रैक्शन रूल में ये कितना हो जाएगा, देखो डेरिवेटिव ऑफ x, मतलब अभी के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, नॉर्मली आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्टली कर सकते हो। इसका वैल्यू बच्चों कितना होता है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, आपको पता है प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव जब हम पढ़ रहे थे, कॉन्स्टेंट एनी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, ये बच्चों कितना हो गया dy बाई dx दैट इज इक्वल टू 0, देन dy बाई dx इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। सो फाइनली वी हैव डन विथ द क्वेश्चन एंड एट लास्ट वी गेट द आंसर, दैट इज dy बाई dx विल बी गिवन बाय व्हाट 1। तो एक बात याद रखना, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट जो होता है, मैं लिख देता हूँ, ये पता है सब लोगों को, फिर भी थोड़ा जानना जरूरी है, कांस्टेंट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू अगर f ऑफ x है, ये वाला प्रॉपर्टी भी याद रखना है आप लोगों को, कांस्टेंट अगर कोई भी मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को पहले बाहर निकाल देना और डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट कोई भी डेरिवेटिव के साथ अगर मल्टीप्लाई होकर रह रहा है तो उसको कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे पहले, फिर वो रेस्पेक्टिव फंक्शन का डेरिवेटिव कर लेंगे। ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। पहले हमने समझा इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, फिर मैंने एक छोटा सा एक्सप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करके आप लोग को दिखाया कि कैसे हम करते हैं। तो यहाँ पे टेंशन नहीं था क्योंकि यहाँ पे x और y का वेरिएबल अलग अलग था, सीधा हम डिफरेंशिएट कर दिए। बट जब x इम्प्लिसिट फंक्शंस वाला रहेगा, दोनों टर्म जैसे अटैच होकर रहेगा, जहाँ पे हम सेपरेट नहीं कर पा रहे होंगे, उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो और जितना भी बच्चों लिखना है उसको थोड़ा नोट डाउन कर लें। ओके बच्चों, अभी आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3 में। ये आप लोग का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 23 या समथिंग है, और ये वाला आप लोगों का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। दोनों ही मैंने ले लिया और दोनों हमने इम्प्लिसिट फंक्शन ले लिए हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन लेके हम दिखा रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव कैसे होगा। ठीक है, तो गिवन जो है बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, गिवन जो है उसको लिख लेंगे, गिवन y प्लस साइन वाई इक्वल टू बच्चों कितना cos x। ठीक है, अभी क्या करेंगे सेकंड स्टेप में डिफरेंशिएट, क्योंकि ये सेपरेट तो नहीं हो सकता, इसको पहले डिफरेंशिएट कर लो। सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वी हैव, जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x तो कितना हो रहा है, देखो
दोनों साइड में डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ y प्लस साइन वाई इक्वल टू, स्टेप्स वाइज करेंगे तो आप लोग भी कंफ्यूज नहीं होंगे, जो टीचर चेक भी करेंगे वो उनको भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि बच्चा ने पूरा स्टेप वाइज उसको सबमिट किया है, मतलब सॉल्व किया है, ठीक है। डी ऑफ साइन वाई बाय विथ रेस्पेक्ट एक्स कर रहे हैं हम, और ये हो गया आप लोग का डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। चेन रूल आप लोग का बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा अगर आप लोग लास्ट वीडियो देखे हो तो बच्चों, ठीक है। अगर नहीं देखे हो तो अभी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें जाके आप लोग चेक कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप लोग चेन रूल कंप्लीट नहीं हो रहा, मैं प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को बोला था, अगर आप लोग का चेन रूल क्लियर नहीं है तो इसके बाद वाला जितना भी डिफरेंशिएशन आएगा बच्चों वो आप लोग क्लियर नहीं हो सकते, जितना भी करो आप लोग को कंफ्यूजन लगेगा ही लगेगा। दैट्स वाई चेन रूल परफेक्टली हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो बच्चों डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ध्यान से देखो ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अभी देखो साइन वाई है, साइन वाई का बच्चों कितना होता है, कॉस वाई होता है, ध्यान से, और वाई है सिंस द फंक्शन ऑफ वाई इज देयर अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स। चेन रूल मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, साइन वाई का कॉस वाई और वाई के लिए डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल आ गया। अगर एक्स होता तो नॉर्मल होता, जैसे कि देखो यहाँ पे एक्स में है और एक्स में हम डेरिवेटिव एक्स ही कर रहे हैं, तो कॉस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। डन, इतना तक सबका क्लियर। अभी देखो डी वाई बाई डी एक्स में कॉमन ले जा रहा हूँ, दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स टर्म हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो दोनों से मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले जा रहा हूँ, तो कितना हो गया बच्चों 1 प्लस कॉस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ कितना साइन एक्स। सो एट लास्ट वी कैन से डी वाई बाई डी एक्स विल बी, उसको लेके डिवाइड कर देंगे बस, सो ऊपर में रहेगा कितना माइनस साइन एक्स बाय नीचे में कितना 1 प्लस कॉस एक्स। डन, सो दिस इज आवर आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों? तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है, बस उसको स्टेप वाइज जैसे करते हैं वैसे करते जाना है, बाकी जो होगा वो वाला आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। सो ये वाला एग्जांपल हो गया बच्चों, आई थिंक सबका बहुत ही अच्छे से। अभी ये वाला में आता है, जैसे नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे करना, कुछ वैसे कॉम्प्लिकेटेड वे में करना ही नहीं है हमको, जो फंक्शन है उसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करना है हम लोग को, डेरिवेटिव करना है, तो लिख लेंगे क्या डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी हैव। इसको लिखना है बच्चों, ये स्टेप्स को लिखना है, ये छोटा छोटा स्टेप जो होता है इसको लिखना पड़ता है हमेशा, ठीक है ना। तो जब हम लेंगे तो डेरिवेटिव टोटल लेफ्ट हैंड साइड का कितना एक्स स्क्वायर, कुछ वैसे कर देना, क्या कर देना इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, मतलब सेपरेट करके, लिखने से मार्क नहीं कटेगा, लेकिन अगर आप लोग स्टेप वाइज करोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और ज़्यादा क्लियरली मतलब मार्किंग आप लोग को मिल सकता है टीचर्स की तरफ से, ठीक है। तो जो है उसको लिख दो ना, और एक स्टेप ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो एक स्टेप के लिए हम रिस्क क्यों लेंगे, ठीक है। ये हो गया आप लोग का डी ओ स्क्वायर बाई डी एक्स, सबका विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही हो रहा है, इसका डायरेक्टली मैं जीरो लिख रहा हूँ क्योंकि 100 है, 100 इज द कॉन्स्टेंट है, उसका जीरो ही होगा। तो डी एक्स स्क्वायर बच्चों, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, आपको पता है। एक्स वाई अभी यहाँ पे चेन रूल रहेगा क्योंकि एक्स वाई के फॉर्मेट में है, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ एक्स इंटू डेरिवेटिव वाई। डायरेक्टली आप लोग कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो ना, चेन रूल फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकंड, दैट इज एक्स इंटू डेरिवेटिव वाई प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव एक्स। लिख सकते हैं बच्चों हम इतना, डेरिवेटिव एक्स तो 1 ही होता है, फिर भी हमने लिख दिया, ठीक है। एक्स फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट, दैट इज योर चेन रूल, प्लस यहाँ पे देखो बच्चों वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का 2y होगा, और सिंस y इज देयर, फंक्शन ऑफ y इज देयर, तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल डी बाई डी एक्स विल बी देयर, दैट इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का 2x, ये एक्स वाई का यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा, x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर का 2y एंड y इज देयर, तो डी बाई डी एक्स। डन बच्चों, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अभी देखो, अभी इसको सिंप्लीफाई करके बस सेपरेट कर देते हैं। ये हो गया आप लोगों का एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो गया आप लोग का y इंटू 1 तो y ही होगा, प्लस इधर में कितना बचा देखो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू बच्चों कितना 0। अभी डी वाई डी एक्स वाला टर्म को मैं इधर में रख रहा हूँ, तो उसका कॉमन अगर लूंगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 2y होल इंटू कितना डी वाई बाई डी एक्स, मैंने कॉमन ले लिया, दैट इज इक्वल टू ये जो बाकी टर्म था उसको मैंने उधर कर दिया, तो उधर करने से दोनों माइनस हो जाता, तो फिर वहाँ से ही माइनस कॉमन ले लिया, ये 2x और y उधर जाने से -2x माइनस y हो जाता, तो मैंने वहाँ से एक माइनस कॉमन ले लिया, तो -2x प्लस y हो गया। सो एट लास्ट वी राइट डी वाई बाई डी एक्स विल बी गिवन बाई माइनस ऑफ, तो ये माइनस का नीचे में भेज देते हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 2x प्लस y ऊपर में रहा, और ये माइनस लेके अगर मैं छोड़ो
एक ही बात है, वही वो भी उधर से आते हुए माइनस ही रहेगा, तो ये इधर में मल्टीप्लाई कर दूँगा एक्स प्लस 2y। माइनस तो जैसे भी रहेगा, इधर नीचे में रहो ऊपर में रहेगा तो जैसे भी, ठीक है। तो उसको ऊपर में ही रखो, तो वो हो गया आप लोगों का आंसर, माइनस 2x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y, एंड दिस विल बी अ रिक्वायर्ड आंसर। आई होप बच्चों सबको बहुत ही अच्छे से कवर हो गया होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट्स आर देयर, जस्ट टू पुट द फॉर्मूला इन राइट वे टू सॉल्व द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। डन बच्चों। तो दोनों हमने एग्जाम्पल नंबर 1 भी कर लिया, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 3 भी कर दिया, जिसमें कि आप लोगों को एक क्लियर कट आइडिया भी आ गया होगा कि कैसे करता है। आई होप कि ये तीनों एग्जाम्पल को लेकर आप लोग बाकी एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है उसको आराम से आप लोग कर सकते हो। अगर कन्फ्यूजन रहेगा देन कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोग मुझे भेज सकते हो, ताकि मैं उसको सॉल्व करके उसका एक अलग सा एक्सप्लेनेशन वीडियो बना के आप लोग को भेज सकता हूँ। ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। इसको लेके आप लोग बहुत ही अच्छे से 5.3 एनसीईआरटी का जो 5.3 है, या फिर कोई भी बुक आप कर रहे हो जहाँ पे कि आप लोग को एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का डेरिवेटिव चाहिए, तो ऐसा वाला स्टेप लेके आप लोग आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। तो ट्राई करो, अगर कन्फ्यूजन कुछ होगा तो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है बच्चों। देन अगर इतना था कंप्लीट है देन पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी आते हैं हम हमारा नेक्स्ट कंटेंट में, दैट इज योर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। तो वो वाला जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा अभी, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन, वो भी इसका इंट्रोडक्शन था, और ये वाला पार्ट भी उसका इंट्रोडक्शन हो रहा है। मतलब इसमें उसको अटैच किया गया था डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वही 5.3 का ही ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू फार्मूला कुछ लिख दिया हूँ। यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फार्मूला है जो कि इसमें रिलेट होने वाला है, और प्रॉपर्टी ऑफ आईटीएफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टी लिखा हूँ। ठीक है। जिसको कि आप लोगों को नोट डाउन करना है अच्छे से, क्योंकि ये सब जरूरत है। अभी मैं यहाँ पे प्रूविंग करके दिखा दे रहा हूँ कि कैसे हम साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव को 1 - 1/1 - x स्क्वायर का रूट ओवर प्रूव करेंगे। वैसे तो प्रूविंग नहीं आता आप लोगों का, फिर भी जान लेना जरूरी है। अगर एक का आप लोग साइन इनवर्स से सीख जाओगे प्रूविंग, तो उसी के रेस्पेक्ट में आप लोग बाकी 5 का जो ट्रिगोनोमेट्री cos 10 cot sec cosec हो, उसका भी आप लोग आसानी से डेरिवेटिव निकाल सकते हो। ठीक है। तो पहले आते हैं हम ये वाला फंक्शन में, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स है। लेट हम क्या लेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ले आते हैं। लेट हम क्या ले लिए बच्चों, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ले लिए। तो दैट इम्प्लाइज x विल बी हाउ मच बच्चों, साइन y हो जाएगा। फिर अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के अनुसार अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो रहा है, तो x विल बी हाउ मच, साइन इनवर्स y हो जाएगा। साइन y हो जाएगा, साइन इनवर्स था इधर में आने से साइन हो जाएगा। ठीक है। अभी क्या करेंगे ना, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट उसका डेरिवेटिव कर देते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी हैव, देखते हैं हमको, क्योंकि एट द एंड हमको डेरिवेटिव ही निकालना है, dy बाई dx से निकालना है। तो जब हम इसको करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या हो जाएगा, dx बाई dx दैट इज 1 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड वाला कितना होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन y बाई dx विद रेस्पेक्ट टू x में कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया बच्चों कितना, 1 इक्वल टू साइन y का डेरिवेटिव कितना बच्चों, cos y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, क्योंकि चेन रूल लगेगा y का फंक्शन का, cos y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y। तो अगर हम उसको लिखेंगे ऐसे, तो dy बाई dx बच्चों कितना हो जाएगा, फिर चेक करो, dy बाई dx का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ना, 1 बाई cos y हो जाएगा, 1 बाई cos y हो जाएगा। इतना तक सबका क्लियर आई थिंक। ठीक है। तो डेरिवेटिव निकला हमारा 1 बाई cos y, लेकिन हमको उसको तो y के फॉर्म में नहीं लिखना है ना, हमको इन टर्म्स ऑफ x में लिखना है। तो अभी देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ, वी हैव, हमको क्या पता है, मैं उसको ब्लू में लिख रहा हूँ तो ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। cos स्क्वायर y बच्चों कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर y होता है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। देन cos y कितना होगा फिर, 1 माइनस साइन स्क्वायर y का कितना रूट ओवर। अगर cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y हो रहा है अकॉर्डिंग टू अवर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो cos y खाली अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर y का रूट ओवर हो जाएगा। तो ये cos y के जगह में हम इसको पुट कर देते हैं। ठीक है। तो हमारा dy बाई dx कितना निकल के आ रहा है बच्चों, फिर वो जो cos y का वैल्यू था उसमें पुट कर दिया, तो ऊपर में 1 रहा, नीचे में कितना हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर y का होल रूट ओवर। दैट इम्प्लाइज बच्चों साइन y कितना था हमारा, साइन y का वैल्यू कितना था, x हुआ था ना, x इक्वल टू साइन y था। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर y है, तो साइन स्क्वायर में हम कितना कर सकते हैं, इसको x स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो हो गया ना हमारा प्रूविंग। तो dy बाई dx विल बी हाउ मच, ऊपर में रहा 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y की जगह मैंने x को रिप्लेस कर दिया, मतलब साइन y की जगह x को रिप्लेस कर दिया। सो वी हैव आवर फॉर्मूला विद अस, dy बाई dx इक्वल टू, ये हो गया प्रूव्ड आपका। सो वेयर dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर।
आई होप बच्चों सबको समझ में आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। तो अगर ये साइन इनवर्स एक्स वाला आप लोग कर लोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू बाकी जितना ट्रिगोनोमेट्री रेशियो रहा कॉस टैन कॉट सेक कोसेक का इनवर्स का भी आप लोग डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग कर लेना खुद का। अभी देखो यहाँ पे फॉर्मूला में डिफाइन कर रहा हूँ। फॉर्मूला अगर आप लोग डिफाइन करोगे तो बहुत ही ध्यान से, तो वो तुम लोगों को लग रहा है तो छेड़ फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, बट कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो ध्यान से अगर देखेंगे, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कॉस और साइन का जो फॉर्मूला है, ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो कॉस और साइन का फॉर्मूला लगभग सेम है, बस यहाँ पे पॉजिटिव में है, यहाँ पे नेगेटिव है, पूरा बाकी पूरा सेम है। ये पॉजिटिव में है या नहीं, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट होगा, यहाँ पे -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट होगा। टैन कॉट का देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव में है, उसी का नेगेटिव देखो, इसका नेगेटिव कितना है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो तीन एक्चुअल लिखना है हमको, ये और ये को रखना है। ये है हमारा पॉजिटिव का सेक इनवर्स का 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया आपका नेगेटिव हो गया आप लोग का कोसेक इनवर्स का, दैट इज -1/x स्क्वायर माइनस 1। डन। तो ये फॉर्मूला को आप लोग को याद रखना, 3 फॉर्मूला याद रखेंगे तो आसानी से 6 फॉर्मूला याद रखते हो। पेयरिंग को याद रखना, साइन कॉस, टैन कॉट और सेक कोसेक। डन। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का जो कि आप लोग 11th क्लास में पढ़ा होगा। 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये याद होगा। 2 थीटा 3 थीटा वाला फॉर्मूला था। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, ये भी याद होगा। सब कुछ 11th का ट्रिगोनोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। और tan 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता था वो कितना होता था, 3 tan थीटा बाई tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और प्रॉपर्टी ऑफ यहाँ पे बच्चों जो हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है इसको थोड़ा देखना है, क्योंकि ये वाला यहाँ पे जरूरत हो सकता है कहीं पे। तो ये बोल रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा, अगर साइन इनवर्स बाहर में है और उसी का रेस्पेक्ट साइन थीटा और थीटा जहाँ पे हमारा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में अगर है, वो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन वगैरह हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, अभी के लिए बस जानना है कि साइन इनवर्स साइन अगर हुआ तो वो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाता है, वो थीटा हो जाता है। साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, वो थीटा हो जाएगा। कैंसिल ऐसे कट मत कर देना, कैंसिल मतलब डायरेक्टली लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, टैन इनवर्स टैन थीटा इक्वल टू थीटा। बाकी तीनों के लिए भी सेम है, बाकी मैंने तीनों नहीं लिखा है। कॉट सेक और कॉसेक के लिए भी सेम ही है, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा एंड कॉसेक इनवर्स cosec theta equal to theta। ठीक है, so that's all बच्चों, this is the concept of your derivative of inverse trigonometry function। by using this concept now you have to solve some of the problems from the example and exercise part। I hope इतना तक बच्चों सबको समझ में आ गया होगा। प्रूविंग वाला पार्ट भी समझ में आ गया, बाकी 5 प्रूविंग अगर आपको चाहिए तो खुद से कर सकते हो by using that concept। और इधर में कुछ फॉर्मूला मैंने लिखा है ट्रिगोनोमेट्रिक का, कुछ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है और कुछ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज हमने लिखा है जिसको यूज करके हम अभी प्रॉब्लम करने वाले। तो अगर इतना तक बच्चों कंप्लीट है देन पॉज द वीडियो और जितना भी नोट डाउन करना है उसको थोड़ा अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों ध्यान से देखो, अभी क्वेश्चन बोला है फाइंड dy बाई dx, हमको dy बाई dx निकालना है, जबकि y फंक्शन दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों, साइन इनवर्स है, ठीक है, ऐसे में आप लोग को ये वाला प्रॉपर्टी यूज करना है, ठीक है ना, ये वाला प्रॉपर्टी यूज करना है। साइन इनवर्स अंदर में हम कहीं ना कहीं साइन थीटा के फॉर्मेट में ले आ रहे, तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल होकर हमारा थीटा के फॉर्मेट में निकल जाएगा, क्योंकि छोटा बहुत फंक्शन हो जाएगा तो आसानी से हम उसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो बच्चों देखो ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे कहीं से देखो ये तीनों जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसी के साथ वो मैच कर रहा है। देखो यहाँ पे तो 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, यहाँ पे 3 वाला आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को। देखो वहाँ पे फॉर्मूला है हमारा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं वो उसके साथ मैच कर रहा है। बस डिफरेंस क्या है, द ओनली डिफरेंस है कि यहाँ पे x है, यहाँ पे tan थीटा है। तो अगर हम x को tan थीटा में रिप्लेस करते हैं तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये इसको हम 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो विल गेट sin 2 थीटा, जो कि sin इनवर्स sin कट कर वो 2 थीटा फॉर्म हो जाएगा। डन बच्चों, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो लेट हम क्या करेंगे, वो जो थीटा है उसको देख के लेना पड़ेगा, जो x है हमारा जो x है उसको हम क्या ले लेते हैं tan थीटा के फॉर्मेट में लेते हैं। लेट x इक्वल टू बच्चों कितना tan थीटा, तो अगर x इक्वल टू tan थीटा हुआ तो थीटा का वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, tan उधर जाने से कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ये बाद में जरूरत होगा तो इसके अभी के लिए इसको ऐसे बॉक्स करके रख देते हैं, इसका कहीं ना कहीं बाद में यूज हो सकता है। अच्छा हमारा अगर x इक्वल टू tan थीटा हुआ तो ये वाला हमारा दैट इम्प्लाइज ये वाला इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगा, देखो y इक्वल टू आप लोग का हो गया साइन इनवर्स x के हमने tan थीटा पुट कर दिया तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। डन बच्चों, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, बस हमने x के जगह में tan थीटा रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे लिया था x इक्वल टू tan थीटा, हमने यहाँ पे लिया ना x इक्वल टू tan थीटा, तो उसको हमने बस रिप्लेस कर दिया यहाँ पे 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो दिस इज नथिंग बट योर व्हाट
साइन 2 थीटा, दिस इज नथिंग बट अवर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। यहाँ पे चेक कर लो इसका वैल्यू कितना है, साइन 2 थीटा, तो वो चेंज हो जाएगा कितना में बच्चों, साइन 2 थीटा में। तो वाई विल बिकम हाउ मच, साइन इनवर्स बाहर में रहा, अंदर में कितना हो जाएगा फिर साइन 2 थीटा। डन, पूरा हमने इसको रिप्लेस कर दिया साइन 2 थीटा में। इतना तक सबका कंप्लीट, आई होप। तो ये निकल गया बच्चों साइन इनवर्स साइन थीटा। अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, सो वी कैन हैव साइन इनवर्स साइन कैंसिल, सो विल गेट ओनली कितना 2 थीटा कंप्लीट। तो वाई विल बी हाउ मच बच्चों, 2 थीटा अगर हुआ तो वाई इक्वल टू थीटा का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला, देखो थीटा को हमने रिप्लेस कर देंगे कितना में, tan इनवर्स x में। डन, तो ये हमारा निकल के आ गया y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो इसमें क्या है ना, अभी tan इनवर्स में ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला हमारे पास है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके हम आसानी से उसका सॉल्विंग कर सकते हैं। दैट्स व्हाई मैं बोला कि आप लोग अगर उसको सब्स्टिट्यूट करके अगर ऐसे कन्वर्ट कर दे रहे हो, ट्रिगोनोमेट्रिक को इनवर्स में कन्वर्ट कर दे रहे हो, तो दैट विल बी मोर इजियर। तो इसके जगह में साइन 2 थीटा हो गया, साइन इनवर्स साइन था तो ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, तो 2 थीटा बचा, तो y इक्वल टू 2 थीटा हुआ। तो 2 थीटा मतलब थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ पे tan इनवर्स है, तो 2 इंटू tan है, तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो गया। तो अभी तक तो कंप्लीट नहीं हुआ, हमको डेरिवेटिव निकालना है। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वी हैव, अभी इसका डेरिवेटिव करते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू x वी हैव व्हाट वी हैव, कि हमको dy बाई dx निकालना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dx हो गया, ये हो गया बच्चों 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, सीधा मैं लिख रहा हूँ 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, बचा कितना डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x हमने डिफाइन किया था 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर होता है, सो विल गेट हाउ मच 2 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। तो dy बाई dx का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो हो रहा है बच्चों कितना 2 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। 2 इंटू 1 बाई x स्क्वायर लिखना जो है वही सेम ही हो गया ना, सो दैट विल बी आंसर। डन बच्चों, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमने ट्रिगोनोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ किया, यहाँ पे उसका फॉर्मूला भी यूज़ किया, हमने उसका प्रॉपर्टी ऑफ ITF भी यूज़ किया, हमने इसका डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी यूज़ किया, सब कुछ यूज़ किया करके हमने बहुत ही आसानी से उसका वैल्यू को निकाल दिया। एंड ये जो क्वेश्चन है ना, ये NCERT का आप लोगों का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आप लोगों का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो एक साथ में ही मैं कर दे रहा हूँ एक वीडियो में ही, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, एक साथ में आप लोग बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। ये 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आप लोगों का सॉल्व। डन, साइन इनवर्स का हो गया। अभी एक क्या करते हैं ना, कॉस इनवर्स का नेक्स्ट 10 नंबर जो है बच्चों वो tan इनवर्स, हाँ 10 नंबर करके देखते हैं कैसे हो रहा है। सो आई थिंक इतना अगर कंप्लीट हो गया है, देन पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, यहाँ पे आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में हमारा, जो कि हमारा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर आई थिंक कितना है बच्चों, ये 10 नंबर है, आई थिंक, हाँ 10 नंबर। चेक करना है ना, मैं जो बोल रहा हूँ NCERT बोल रहा हूँ, मतलब आप लोग NCERT बुक तो होगा आप लोगों के पास, या फिर अगर आप लोग अदर स्टेट के बच्चे तो डायरेक्टली आप लोग क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल लिख दिया, एग्जाम्पल को लिख के आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि dy बाई dx निकालो, जहाँ पे कि फंक्शन कुछ ऐसा टाइप का दिया है कि y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो बच्चों जैसे कि हमने इसके प्रीवियस वाला एग्जांपल में किया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया था, यहाँ पे थोड़ा रिलेट करो आप लोग। यहाँ पे जो मैंने 3 फॉर्मूला लिखा है किससे रिलेट करें, 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, बस ओनली डिफरेंस है यहाँ पे x है, वहाँ पे tan थीटा है, तो हम x को अगर tan थीटा में रिप्लेस कर देंगे तो टोटल फॉर्मूला विल बी चेंज्ड, ठीक है। तो लेट हमारा x जो है उसको हम किस में ले आते हैं बच्चों, tan थीटा में। तो अगर x इक्वल टू tan थीटा हो गया, जैसे करते थे थीटा विल बी हम tan इनवर्स x, जैसे हम करते थे, ठीक है। तो ये हो गया। अभी क्या करेंगे, दैट इम्प्लाइज उसको चेंज कर दो, तो y इक्वल टू कितना हो गया, देखो tan इनवर्स बाहर में है, वहाँ पे कितना हो गया 3 tan थीटा हो गया, अंदर में माइनस एक्स क्यूब मतलब tan थीटा का होल क्यूब, दैट इज tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, मतलब x स्क्वायर है, मतलब tan थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज tan स्क्वायर थीटा। डन। तो ये जो बच्चों हो गया हमारा, ये जो टोटल हमारा जो हो गया 3 tan थीटा बाई tan, ये पूरा जो हमारा कन्वर्सन हो गया वो किससे रिलेट कर रहा है, हमारा tan 3 थीटा से रिलेट कर रहा है। सो विल गेट हाउ मच, y इक्वल टू tan इनवर्स बाहर में है, अंदर में कितना हो गया tan 3 थीटा, ठीक है। अभी tan इनवर्स tan कैंसिल बच्चों, तो कितना बचा, y इक्वल टू 3 थीटा बचा, और अगर y इक्वल टू 3 थीटा बचा तो 3 इंटू थीटा का वैल्यू कितना निकला था यहाँ पे tan इनवर्स x, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया tan इनवर्स x। आई होप इतना तक पूरा क्लियर, पूरा सेम है, पूरा साइन इनवर्स जैसे हमने किया था उसी के ऊपर ही आधारित है ये वाला कॉन्सेप्ट। ये वाला जो थीटा का वैल्यू लेके हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो विल गेट y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। अभी क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हुई है, जैसे हम डेरिवेटिव करते थे, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला कितना हो जाएगा फिर dy बाई dx हो गया, सो dy बाई dx विल बी 3 बच्चों बाहर आ गया,
और डेरिवेटिव कितना बचा, डेरिवेटिव tan इनवर्स x बच रहा है। वहाँ पे 2 बाहर निकला था, यहाँ पे 3 बाहर निकला, तो यहाँ पे एट लास्ट विल गेट dy/dx इक्वल टू 3 बाहर आ गया तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 3 इंटू tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट हम 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं बच्चों, सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल। अगर हम ट्रिगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो बहुत ही सिंपल वे में हमने उसको निकाल दिया। डन। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी सबको समझ में आ गया होगा। बस हमको फॉर्मूला के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम पुट करें और कौन सा फॉर्मूला पुट करने से हमारा कौन सा रिजल्ट निकल रहा है, ताकि हम लोग कन्फ्यूजन नहीं होगा जब भी हम सॉल्व करेंगे, वहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं फेस करना पड़े। ठीक है बच्चों, सो आई होप कि इतना तक सबका क्लियर हो जाएगा। तो अगर क्लियर है तो देन पॉज द वीडियो और जितना भी करना है उसको थोड़ा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, यहाँ पे देखो एग्जांपल नंबर 3 में क्या बोला है, dy/dx निकालना है, जहाँ पे कि फंक्शन कुछ इस तरह का है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा रिलेट करोगे, बाहर में साइन इनवर्स है, बट ये जो फॉर्मूला है अगर हम यहाँ पे tan थीटा पुट कर रहे हैं तो वो हमारा cos को रिलेट कर रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखते हैं क्या होता है। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट में हम करते जाते हैं, फिर देखते हैं वो कैंसिल होगा कि नहीं। तो पहले x के जगह में हम कितना पुट कर देंगे, x इक्वल टू tan थीटा पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट x इक्वल टू tan थीटा, और अगर x इक्वल टू tan थीटा हुआ देन थीटा विल बी, ये वाला वैल्यू यूज करते हैं हम बाद में, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x होगा। ठीक है, तो अभी दैट इम्प्लाइज y का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, फिर साइन इनवर्स ये हो गया 1 माइनस ऊपर वाला हो गया tan थीटा का होल स्क्वायर दैट इज tan स्क्वायर थीटा, बाय नीचे वाला हो गया 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। डन। तो ये वाला जो टोटल वैल्यू है आप लोगों का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसको रिलेट कर रहा है, cos 2 थीटा को रिलेट कर रहा है। sin 2 थीटा का रिलेट करता तो डायरेक्टली साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होता, बट यहाँ पे दिक्कत थोड़ा सा क्या हो गया, ये नीचे में साइन इनवर्स मतलब बाहर में साइन इनवर्स है, अंदर वाला जो हो गया वो cos 2 थीटा हो गया। ठीक है, तो देन फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट cos 2 थीटा इनटू sin 2 थीटा, तभी जाके ना हम उसका वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो साइन इनवर्स cos 2 थीटा को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस 2 थीटा। चेक कर लो, साइन π/2 माइनस 2 थीटा, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया। कैसे देखो, अगर हम उसका ASTC रूल अप्लाई करें तो π/2 कहाँ पे होता है, यहाँ पे π/2 होता है, तो ये ऑल यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे कॉसेक, AST यहाँ पे tan कॉट, यहाँ पे कॉसेक। ठीक है, तो π/2 माइनस 2 थीटा, तो π/2 माइनस 2 थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव और बस कन्वर्सन हो जाएगा, तो साइन π/2 माइनस 2 थीटा, तो वो कितना हो जाएगा ना, cos 2 थीटा हो जाएगा। तो हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि हमारा इसको हमको साइन में कन्वर्ट करना था, तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया ना, साइन π/2 माइनस 2 थीटा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों फिर क्या हो जाएगा, अभी ये कैंसिल हो जाएगा साइन इन द साइन, तो बचेगा कितना, π/2 माइनस 2 थीटा ही बचेगा, π/2 माइनस 2 थीटा। तो हमारा साइन जो वैल्यू निकल के आ रहा है साइन इन द साइन सेम हो गया ना, तो अभी वो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, y इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा हो गया। अभी π/2 माइनस 2 थीटा तो बचा, जो थीटा की जगह में हम वैल्यू अगर पुट करेंगे तो विल गेट हाउ मच, y इक्वल टू इधर में रहा π/2 माइनस 2 थीटा की जगह थीटा हमारा कितना था, tan इनवर्स x, थीटा का वैल्यू कितना निकला था, tan इनवर्स x यहाँ पे, तो ये वाला वैल्यू को लेके मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो y टोटली चेंज हो गया कितना में, π/2 माइनस एक फंक्शन ऑफ x में चेंज हो गया। लास्ट में हमको क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वी हैव, अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू x में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज dy/dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ π/2, पहला टर्म है डेरिवेटिव ऑफ π/2 एंड π/2 जो कांस्टेंट, तो ऑब्वियसली इसका तो 0 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे कितना है 2 है ना इधर, तो 2 को मैंने बाहर कर दिया और बचा कितना, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स, डेरिवेटिव कितना बच्चों, tan इनवर्स x। ठीक है, दैट इम्प्लाइज, तो पहले वाला तो 0 हो गया, तो dy/dx इक्वल टू 0 माइनस ये, तो -2, तो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्टली लिख दिया, -2 इधर बाहर आया, tan इनवर्स इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आप लोग का -2/1 प्लस। डन बच्चों, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। तो ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि हम डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं कर रहा था, तो cos 2 थीटा में निकला, तो पहले हमको cos 2 थीटा को साइन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट, एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट, हमने किया क्या, π/2 माइनस 90 माइनस 2 थीटा कर लिया। तो क्या होता है ना, 90 माइनस 2 थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो वो cos हो जाएगा साइन में, तो पॉजिटिव निकलेगा, तो साइन π/2 माइनस 2 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। तो क्यों हमने किया, क्योंकि साइन और साइन इनवर्स और साइन को हमको कैंसिल करना था, इसलिए मैंने उसको साइन में कन्वर्ट कर दिया।
नेक्स्ट स्टेप में हमारा साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, तो निकला पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, फिर y इक्वल टू थीटा की जगह में tan इनवर्स x पुट कर लिया, तो पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x हो गया, फिर डेरिवेटिव करके उसका वैल्यू निकल गया माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स। आई होप बच्चों ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका। सबसे मैंने एक एक कॉन्सेप्ट भी कर लिया, सबसे एक एक एग्जांपल भी कर लिया, चाहे वो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन हो, चाहे वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो। आई होप कि बच्चों पूरा लास्ट तक आप लोग अगर रहे होंगे क्लास में तो बहुत ही अच्छे से आप लोग उसको कवर हो गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड जितना भी नोट डाउन करना है बच्चों उसको थोड़ा नोट डाउन कर लो। आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है। तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़ लिया। पहले हमने पढ़ा इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में, फिर एक्सप्लिसिट फंक्शन उसका डेरिवेटिव हमने पढ़ा, फिर उसका कुछ एग्जांपल्स किया, फिर हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा, उसका प्रूविंग मैंने किया उसका, ठीक है, उसका कुछ एग्जांपल्स हमने किया, फिर हमने कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला को डिराइव किया, फिर हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जाना। वो सब प्रॉपर्टी फार्मूलाज और डेरिवेटिव का फार्मूला को लेकर हमने फिर एग्जाम्पल में गए, एनसीईआरटी का कुछ हमने एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स किया जिसमें कि आप लोग बहुत ही अच्छे से उसको समझ पाए होगे, आई होप, ठीक है। अगर अभी तक समझे नहीं हो तो और एक बार रिवाइंड करके आप लोग देख सकते हो, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग का डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है डेरिवेटिव से। तो बहुत ही अगर आप लोग क्लियर हो जाओगे, पहले चेन रूल को क्लियर करना है, चेन रूल अगर क्लियर हो तो बाकी डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो और अगर समझ में आ गया है तो पॉज करके आप लोग नोट्स भी बना सकते हो उससे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और एक न्यू कॉन्सेप्ट को लेकर और एक नया डिफरेंशिएशन को लेकर। टिल देन टेक केयर।